हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 4 मार्च 2024 की करंट अफेयर वाली क्लास में, जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो करंट अफेयर वाली क्लास लेकर के आगे आए हैं, जो कि आपका जो है वो पहले आपने पढ़ चुके हैं राजा गुप्ता सर पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मोटिवेशन लाइन हमारे पास ये है कि जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। क्या रचते हैं? वही इतिहास रचते हैं। अगर अपने ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो आपको इतिहास आपसे नहीं रचाएगा। इसलिए अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं तब भाई तो आपको क्या बात है, मतलब कि आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। तो चलिए आज के नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है। कहता है कि पाकिस्तान की 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं शाहबाज शरीफ बने हैं। पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेशनल असेंबली यानी कि वहाँ के जो है वो संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली में 201 संसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। किनको? शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 24वें प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वह 2022 में पीएम बने थे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के छोटे भाई है। हाँ, शहबाज शरीफ जो है वो आपका पूर्व पीएम जो रहे हैं, पूर्व पीएम नवाज शरीफ जो रहे हैं उनके जो है वो छोटे भाई है। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो भारत में शाहपुर कंडी बैराज बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी रोका है। पाकिस्तान के पंजाब पंज, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री है वो आपका मरियम मरियम नवाज बनी है। पाकिस्तान पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण कर लिया है। पाकिस्तान के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और आप वहाँ के राष्ट्रपति है आपका आरिफ अलवी है। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है? तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो आपका प्रधानमंत्री वहाँ है आपका जो है वो शहबाज शरीफ है और मुद्रा वहाँ पे रुपया चलती है। पाकिस्तान की संसद को मैंने पहले आपको बताया कि नेशनल असेंबली कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता की बात करते हैं तो पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता है वो आपका चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान हम भारत जो हुआ है वो आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ है। पाकिस्तान जो आजाद हुआ है वो 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। थार रेगिस्तान जो है आपका थार रेगिस्तान वो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जो आपका जो है वो भारतीय राज्य जो है वो कौन है? तो आपका है कि वो जो राज्य है वो आपका है कौन है? तो आपका है कि वो तो आपका गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद में पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद में लद्दाख है। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हाल ही में हुआ है आपका वर्नार्डो एरेवला गुआटे ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति है। आपका सुकसेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्ति हुई है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा हाल ही में नियुक्ति हुई है। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्ति हुई है। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश बना है। तो बना है आपका निकारागुआ। कौन बना है? निकारागुआ बनी है। कौन बना है? निकारागुआ बनी है। निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी
देश है। भारत और निकारागुआ की सरकारों के बीच फार्माकोपिया सहयोग का एक समझौता हुआ। तो भारत और निकारागुआ जो एक देश है उसका जो है वो सरकारों के बीच जो है वो फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता हुआ है। 2023 में सूरीनाम ने भारतीय फार्माकोपिया का स्वीकार किया है। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक बुक है। फार्माकोपिया क्या है? एक बुक है जिसके अंदर सारी दवाइयों की जानकारी होती है। फार्माकोपिया क्या है इसके बारे में और बात करें तो भारतीय फार्माकोपिया यानी कि आईपी को आधिकारिक तौर पर 5 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और आपका सूरीनाम गणराज्य। तो 5 देश है, अफगानिस्तान है, घाना है, नेपाल है, मॉरिशस है और आपका सूरीनामा गणराज्य है। निकारागुआ की बात करते हो, निकारागुआ आपका कहाँ है? निकारागुआ जो आपका उत्तरी अमेरिका में है और राजधानी जो है वो मानागुआ है। वहाँ के राष्ट्रपति है डेनियल ओर्टेगा और मुद्रा जो है वो कोर्डोवा है और भाषा जो है वो स्पेनिश है। हाल ही में हुए समझौते की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गु, गुयाना जो है वो आगे बढ़ा है। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर ने मिलकर के शुरू किया है। उसके बाद में आपका कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच में समझौता हुआ। किस राज्य की चांदी तारा तारकसी को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की चांदी जो है वो तारकसी को जीआई टैग मिला है? तो वो आपका मिला है उड़ीसा के। कटा की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया है। तारकसी एक ऐसी कला है जिसमें पीतल, तांबे या चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है। मतलब तारकसी एक ऐसी कला है जिसमें पीतल और तांबे और चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग की बात करते हैं तो आपका मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है वांचो शिल्प के लिए। और आपका कच्छी खेरक खजूर के लिए गुजरात को जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू के लिए अयोध्या को मिला है जीआई टैग। और रेड आंट चटनी रेड आंट चटनी के लिए आपका उड़ीसा को मिला। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बनेगा? तो नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा आपका स्वीडन बनेगा। हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को दावेदारी की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है। स्वीडन का पड़ोसी देश फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हुआ था। तो स्वीडन का पड़ोसी कौन है? तो आपका फिनलैंड है जो कि हाल ही में नाटो में शामिल हुआ था, मतलब कि 2023 में। और क्या नाटो की बात करते हैं तो आपका जो होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थित देशों का एक अंतर अंतर सरकारी राजनीति और सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना जो हुई थी वो अप्रैल 1949 में हुई थी। और मुख्यालय जो वहाँ का नाटो का मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव आपका जेम्स स्टोलटेनबर्ग है। और नाटो के शीर्ष कमांडर जो है वो आपका क्रिस कैवोली है। यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देश में फरवरी से मई 2024 तक नाटो के द्वारा स्वीड स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस नए अभ्यास में नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे।
स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन जो आपका पूरे विश्व पर कुछ इस तरह के लोकेशन पे मौजूद है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है और जिसकी मुद्रा जो है वो आपका स्वीडन क्रोना है। स्वीडन स्वीडिश स्वीडिश क्रोना है। प्रधानमंत्री वहां के बने हैं उल्फ क्रिस्टर्स बने, और नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम को प्रदान किया गया है। स्वीडन पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। ब्रजेश बर, ब्रजेश ब्रजे, ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्यमंत्री सचिव बने हैं? तो मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो वो बने आपका बिहार के जो है वो मुख्य सचिव बने हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा बने हैं। और वरिष्ठ आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मेहरोत्रा अमीर सुबहानी की जगह लेंगे। ब्रजेश मेहरोत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। बिहार की बात करते हैं तो नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बिहार विधानसभा चुने गए आपका नंद किशोर यादव को। देश का पहला तांबे से बना जो है वो बापू टावर पटना में बनाया गया, हाल ही में बनाया गया है। और आपका बिहार में मिशन दक्ष शुरू किया गया है, बिहार में मिशन दक्ष भी शुरू किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसानों के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। तो नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है बिहार के किसानों के लिए। जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य जो बना है वो आपका बिहार बन गया। आपको पता होगा हाल ही में कांडला बंदरगाह जो भारत के प्रमुख 13 प्रमुख बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहाँ? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, जो कि अरब सागर में मौजूद है। और मुंबई बंदरगाह जो कि आपका महाराष्ट्र में अरब सागर में, ये भी है। आपका नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में अरब सागर में। और मार गोवा बंदरगाह जो कि गोवा में है। इसके इसके नाम में ही गोवा लगा हुआ। मारगांव बंदरगाह गोवा में, जो कि अरब सागर में, सारा की सारा अरब सागर में। न्यू मंगलौर बंदरगाह ये आपका कर्नाटका में है, अरब सागर में भी है। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटका में है। कोच्चि बंदरगाह केरला में है, ये भी अरब सागर में ही है। और आपका तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में। और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में। और आपका एंडोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। और आपका पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में। और आपका हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो इतना जो है वो हम एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांड कांड जब आप करिएगा तो गुजर जाइएगा, कांड जब करिएगा तो गुजर जाइएगा। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में, अरब सागर में। मुंबई बंदरगाह जो आपका महाराष्ट्र में, तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं। नहावा सेवा बंदरगाह को ट्रिक आप लोग बना सकते हैं कि नहाने के लिए जो है वो महाराष्ट्र जाना पड़ेगा और वो नहाना आपको लिए महंगा पड़ जाएगा। मतलब कि सेवा जो आपके है वो महंगा पड़ जाएगा। तो नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। मारगांव बंदरगाह ये तो इसके नाम में ही गोवा थी, तो हम लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। न्यू मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर यानी कि मंगल और कुशल हो जाएगा। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटका में। कोच्चि बंदरगाह ये तो आपको पता होगा, कोच्चि 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 बंदरगाह जो कि आपका केरला में। तो आपको तुतीकोरिन बंदरगाह तो आपका तमिलनाडु में। तो तुतीकोरिन ता से शुरू हो रहा, तमिलनाडु भी ता से शुरू हो रहा। तो यानी कि तुतीकोरिन तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तो तमिलनाडु में आपका चेन्नई, तो आपको पता होगा। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर यानी कि एन्ने ओने अगर जाइएगा तो आपको तमिल में जाना पड़ेगा। एन्ने ओने जाइएगा तो आपको तमिल में जाना पड़ेगा। यानी कि एन्नौर बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये तो आपको पता होगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। और आपका पारादीप
पारा, जब हमारी जब आप पारा पी लीजिएगा ना, जब आप अंदर में पारा पी लीजिएगा, जब आप अंदर में पारा पी लीजिएगा तो आपको आपको जो है वो पंख निकल के आ जाएगा, और पंख निकल के आ जाएगा तो आप उड़ जाएगा। हल्दिया बंदरगाह, जब हल्दी लगती है तब आपको कहीं पे भी जाने का नहीं रहती है, यानी पश्चिम में ले जाने की नहीं रहती है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट जो है वो अंडमान और निकोबार में है। चलिए, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया? समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका विशाखापट्टनम में किया गया। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। तो आपका समुद्र लक्षण जो है वो आपका 28 फरवरी से 2 मार्च, यानी कि आज तो हो गया 5 मार्च हो गया, यानी कि 2 मार्च तक इसका 2024 में विशाखापट्टनम मैंने आपको हाँ, अभी भी बताया कि विशाखापट्टनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में एक जो है वो अच्छी है बंदरगाह है। तो यह जो है वो अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशिया नौसेना के बीच संबंधों का सशक्त करना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की जगह जहाज जहाज किल्टन ने हिस्सा हिस्सा लिया था। प्रमुख युद्ध की बात करते तो वायु शक्ति जो है वो भारतीय वायुसेना की है, और अब प्रमुख युद्ध अभ्यास जो है वायु वायु शक्ति जो है वो आपका भारतीय नौसेना करे। अभ्यास सदा तनसिक जो है वो भारत और सऊदी अरबिया, और नसीब अल वाह भारत और ओमान, और आपका जो साइक्लोन भारत और मिस्र। स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है? तो स्वदेशी स्वदेशी रूप से निर्मित पहला पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलॉजिर लॉजर का उद्घाटन किसने किया है? तो वो आपका किया है लॉ लार्सन लार्सन एंड टूब्रो ने। लॉर लॉर्सन एंड टूब्रो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर को लॉन्च किया है। 1 मेगावाट की रेटेड बिजली क्षमता वाला यह इलेक्ट्रोलाइजर 200 एनएम प्रति घंटा हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होती है? मतलब कैसा पूछा था कि व्हाट इज द एन इलेक्ट्रोलाइजर। एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो है ई से शुरू हो रहा। तो यह उपकरण जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिक से ये जो है वो आपका जो है वो हाइड्रोजन को उत्पादन करती है। बिजली का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को अलग करने में सक्षम होता है ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है। तो इलेक्ट्रोलाइजर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को अलग करने में सक्षम होते हैं, जो जिसकी बनावट जो है वो कुछ इस तरीका से रहती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी लॉन्च हुआ था आपका किस नाम से? तो आपका हुआ था थूथुकुडी से हुआ था। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी लॉन्च हुआ था जो आपका थूथुकुडी तमिलनाडु से हुआ था। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापना होगा तो आपका जमशेदपुर झारखंड। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा तो आपका जमशेदपुर झारखंड से होगा। हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होती है। हाइड्रोजन की खोज जो है वो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो हाइड्रोजन की जो खोज किया था वो 1766 में किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। 1883 में लैवासिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। 1883 में लैवासिए लैवासिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। और हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम ड्यूटेरियम और आपका ट्राइटेनियम। तो ये किसका पिक्चर है? तो ये किसका पिक्चर है? तो आपका है कि हेनरी कैवेंडिश का।
भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होगी हरियाणा में। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो है वो ट्रेन शुरू होगी हरियाणा में। और पहले यह वशिष्ठ से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की गई थी पुणे। पुणे जो आपका है वो महाराष्ट्र में है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बनेगा वो आपका। आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जैसे कि आपको पता होगा आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जया के तहत 5 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। पहले इस योजना के तहत प्रतिदिन मरीजों को भर्ती होने का औसत 2000 था, जो अब बढ़कर के लगभग 8000 प्रतिदिन हो गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं, यह योजना 2018 में रांची झारखंड से शुरू हुआ था। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्मित परिसर का अनावरण किया है। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और परियोजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश नोएडा ने 36वें वार्षिक पुष्प शो आयोजन किया है। नोएडा ने 36वें वार्षिक पुष्प शो आयोजन किया है। संभल जिले में श्री श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है। कौन आपका बन गया? तो 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य जो बन गया है वो आपका उत्तर प्रदेश बन गया। कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपया किया है। कन्या सुमंगला योजना के तहत। और आपका जो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन चित्रकूट में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु की नौसेना बेस के रूप में कहाँ कमीशन किया है? तो वो किया लक्षद्वीप। भारतीय नौसेना 6 मार्च को नौसेना आपका जो है नौसेना टुकड़ी मिनी क्वाई को आईएनएस जटायु के रूप में शामिल करेगी। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनी क्वाई आइलैंड में एक नया बेस आईएनएस जटायु बना रहा है। आईएनएस जटायु पर फाइटर जेट्स और भारतीय विमानों के संचालन अब आसान होंगे। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी लक्षद्वीप देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह से है। राजधानी जो है आपका कवरत्ती है। कौन है राजधानी? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। प्रशासन जो है वो आपका प्रफुल्ल पटेल है। प्रशासक जो है वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा जो है आपका लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। भारतीय नौसेना का कमान और उसके मुख्यालय की बात करते हैं तो देख सकते हैं विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जाता है। तो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को हर साल दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को हर साल दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तो आपको पता होगा। 2014 को पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था। उद्देश्य दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण हुआ है। थीम लोगों और ग्रह को जोड़ना। वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज की है।
भारत भारत की पर्यावरण नीतियां की बात करते हो तो राष्ट्रीय वन्य जीव जो है वो 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आया था वो आपका 1952 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो हुआ था वो 1972 से लागू हो गया था। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वो आपका 1974 से 1977 तक है। वन संरक्षण अधिनियम जो आपका हुआ था, एक्ट जो हुआ था, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट जो आया था वो 1980 में आ गया था। और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जो 1981 में। पर्यावरण संरक्षण जो हो गया था मैंने इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या कहते हैं उसको, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। और आपका नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो आया था वो आपका 2000 में आया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम यानी कि 2002 में आया था, इसके लिए एक्ट जो आया था। राष्ट्रीय जल नीति के लिए एक्ट जो आया था वो 2002 में आया था। और आपका राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो आया था वो 2004 में आया था। वन अधिकार अधिनियम जो आया था वो 2006 में आया था। आप जो है वो रिपीट रिकॉल रिवाइज में जो है हम लोग नवंबर के कवर करने वाले हैं कि जयपुर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई गई है? तो विराट कोहली की लगाई गई। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई गई है? विराट कोहली की लगाई गई है। पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 18% हुई है। संजय गढ़वी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो संजय गढ़वी जो थे वो एक फिल्म निर्देशक थे जिनकी हाल ही में मौत हो गई, निधन हो गई है। एशियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में हुआ? तो एशियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 में किस देश में हुआ? तो आपका हुआ इंडोनेशिया में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज थी वो आपका फातिमा बीबी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी वो आपका फातिमा बीबी थी। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो वो कहाँ के थे? तो आपका अफगानिस्तान के थे। दुनिया के पहले थ्री डी प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। लास वेगास ग्रांड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका जीता है मैक्स वेरेस्टपैन। वेरेस्टपेन ने जीता। नामा कव्वाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका बेंगलुरु में किया जाएगा। और वीवीसी 100 विमेन विमेन 2023 सूची में कितने कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आपका किया गया 4 को किया गया। अब जो है 2 मार्च में हम लोग कल वाले के परसों वाले को रिवीजन कर लेते हैं कल वाले को। तो आपका जो है वो 2 मार्च को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसको हासिल किया गया? तो आपका किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी किया गया है। तेंदु तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी काउंट की गई? तो 13,874 की गई है। एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? तो वो का किया गया दलजीत सिंह चौधरी को। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका किया गया झारखंड में किया गया। पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल वनतारा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो आपका किया गया रिलायंस के द्वारा किया गया है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा 2000 चीन में किया जाएगा। और विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन रहा है? तो आपका दक्षिण कोरिया रहा है। और विश्व समुद्री घास दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका 1 मार्च को मनाया गया है। और भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी को पानी को रोक दिया है? तो आपका रावी नदी को रोक दिया है। किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किया गया पेरू में जो है वो आपका जो है वो डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।
अब जो है वो लूसेंट के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जैसे शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका फिरदौसी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो कालिदास की रचना आपका रघुवंशम है, कालिदास की रचना अभिशकुंतलम है, जो कालिदास की रचना है सुमार 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 संभवम कालिदास की है, और आपका मुद्रा राक्षस नहीं है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य आपको पता होनी चाहिए। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो आपका वान भट्ट है। और आपका हुमायूं नामा को किसने लिखा, तो हुमायूं की बहन जो थी वो आपका कौन थी, तो आपका गुलबदन बेगम थी। रेड क्लिफ रेखा भारत के किस देश के बीच है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान के बीच है। एमक्यू 9वीं ड्रोन के लिए भारत भारत और किसके बीच समझौता हुआ है, तो आपका एमक्यू एमक्यू 9वी ड्रोन के लिए समझौता जो हुआ है वो आपका अमेरिका के साथ हुआ है। कच्ची खेरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो आपका कच्ची खरेक जो है वो आपका कुछ गुजरात में है। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया है, तो आपका 1901 में दिया गया है। मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है, तो आपका मिशन दक्ष जो है वो आपका बिहार से संबंधित है। हेनरी कैवेंडिश किस किस तत्व की खोज की है, तो वो आपका हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस वर्ष से शुरू की गई है, तो 2018 शुरू की गई है। विश्व वन्य जीव दिवस पहली बार कब मनाया गया है, तो आपका मनाया गया 2014 में मनाया गया। पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो आपका 1986 से संबंधित है पर्यावरण से। और उसके बाद में कवारती की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो आपका लक्षद्वीप है। आज का सवाल है आपका कि किस राज्य की जो है वो चांदी तार कसी को जीआई टैग मिला है। और इस पिक्चर में आपको बताना है कि इस पिक्चर में की जो फोटो है वो किसका है। इसके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।